हमारे ब्रह्मांड में जिस भी चीज का कोई मास हो और वह कोई निश्चित वॉल्यूम रखता हो उसे मैटर कहते हैं। आप और मैं, हर चीज जिसे हम छूते, देखते या महसूस करते हैं, सब कुछ मैटर से बना है। मैटर की संरचना एटम्स के मिलने से होती है और हर एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के केंद्र न्यूक्लियस में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन दूर रहकर उसकी परिक्रमा करता है। न्यूक्लियस एटम से 1 लाख गुना छोटा होता है। एटम का 99.999996% खाली होता है। यह खाली एटम ही मिलकर मैटर यानी कि पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब अगर मैटर के ये खाली स्पेस इतने भर जाएं कि इनमें बिल्कुल भी जगह ना रहे, तो अब जो मैटर बनेगा ये मैटर ब्रह्मांड के नियम तक बदल सकता है। यह इतना ज्यादा डेंस होगा कि इसकी एक बूंद भी अरबों किलो की होगी और ज़ॉम्बीज की तरह यह हर चीज को अपनी तरह बना देगा जिसके भी यह संपर्क में आएगा। यह ब्रह्मांड में अब तक का सबसे खतरनाक और रहस्यमय पदार्थ है, जो कि ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है और पृथ्वी को कभी भी निशाना बना सकता है और मात्र इसकी एक बूंद ही हमारी पृथ्वी को खत्म कर सकती है। तो आखिर यह किस तरह से बनता है और क्यों वैज्ञानिक इसे स्ट्रेंज मैटर कहते हैं, और अगर ये हमारी पृथ्वी या सूर्य से टकरा जाएगा तो क्या होगा, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं साइंस टेक। जब 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो ये टक्कर बहुत ही भयानक होती है। इस एक्सप्लोजन से इतनी एनर्जी रिलीज होती है जितनी सूर्य अपने पूरे लाइफ टाइम में भी रिलीज नहीं कर सकता। यह बिग बैंग के बाद होने वाले सबसे विशाल एक्सप्लोजन्स हैं। इन एक्सप्लोजन से केवल एनर्जी ही रिलीज नहीं होती, इन एक्सप्लोजन से एक बहुत ही अजीब चीज भी रिलीज होती है जिसे हम स्ट्रेंजलेट्स कहते हैं। इसका नाम स्ट्रेंजलेट इसलिए पड़ा क्योंकि यह जिस मैटर से बना है वैसा हमारे आसपास कुछ है ही नहीं। स्ट्रेंजलेट्स का आकार एक सब एटॉमिक से लेकर के 500 फीट तक हो सकता है, पर इतने छोटे होने के बावजूद भी इनका मास एक प्लेनेट के मास के बराबर हो सकता है। हमारे ब्रह्मांड में मैटर की 4 अवस्था होती हैं: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। आमतौर पर हम पदार्थ की 3 अवस्था को देख पाते हैं, जो कि ठोस, द्रव और गैस हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, जो कि हमारे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। हमारे सूर्य का अंदरूनी हिस्सा भी प्लाज्मा के रूप में ही होता है। पृथ्वी पर इसका उदाहरण आसमान में कड़कती बिजली में देखा जा सकता है। आसमान में कड़कती बिजली का तापमान लगभग 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। अगर हम प्लाज्मा को और गर्म करें तो उसके बाद जो मैटर बनेगा उसे हम स्ट्रेंज मैटर कहेंगे। इतना ज्यादा टेम्परेचर केवल न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ही होता है। आमतौर पर पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, पर स्ट्रेंज मैटर 2 तरह के क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अप और डाउन क्वार्क कहते हैं। स्ट्रेंज मैटर को समझने के लिए साइंटिस्ट जिस थियरी का यूज करते हैं उसे स्ट्रेंज मैटर हाइपोथेसिस कहा जाता है। किसी न्यूट्रॉन स्टार के अंदर प्रेशर बहुत अधिक होता है जिससे स्ट्रेंज मैटर बन सकता है। न्यूट्रॉन स्टार के अंदर प्रेशर इतना अधिक होता है जितना बिग बैंग के समय पर था। ये मैटर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिव स्ट्रेंजलेट से कोई खतरा नहीं, पर निगेटिवली चार्ज स्ट्रेंजलेट से बचकर रहना ही सही है। ये स्ट्रेंजलेट्स सब एटॉमिक ज़ॉम्बीज जैसे होते हैं। इन्होंने आपको टच किया और आप भी स्ट्रेंजलेट बन जाएंगे। इससे नॉर्मल मैटर का न्यूक्लियाई भी स्ट्रेंज मैटर में बदल जाएगा। अगर न्यूट्रॉन स्टार्स के टक्कर से निगेटिवली चार्ज स्ट्रेंजलेट्स निकलते हैं तो उससे एक चेन शुरू हो जाएगा और ये जिस भी नॉर्मल मैटर के संपर्क में आएगा वो भी स्ट्रेंज मैटर बन जाएगा। जब कोई स्ट्रेंज मैटर किसी मैटर से टकराता है तो वह उसे टिकिंग टाइम बम में बदल देता है, और जब वह पूरा मैटर स्ट्रेंज पार्टिकल्स में बदल जाता है तो उसमें धमाका होता है और इससे और अधिक स्ट्रेंजलेट पार्टिकल्स पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। जब नॉर्मल मैटर की थोड़ी सी क्वांटिटी स्ट्रेंज मैटर में बदलती है तो रिलीज होने वाली एनर्जी और ज्यादा स्ट्रेंज पार्टिकल को आगे बढ़ा देती है, जिससे वो पार्टिकल और ऐसे ही मैटर को ढूंढ सके। ये प्रोसेस और अधिक बढ़ता जाता है जब तक कि वह पूरे मैटर को स्ट्रेंज मैटर में बदल ना दे। चलिए अब जानते हैं, अगर स्ट्रेंजलेट्स हमारे पृथ्वी से टकरा जाएं तो क्या होगा। मान लीजिए स्ट्रेंजलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर से टकरा जाता है, तो जब ये उन मैटर से टकराएगा तो वो स्ट्रेंज मैटर में बदलने लगेंगे और वे स्ट्रेंज मैटर और स्ट्रेंज मैटर में बदलने लगेंगे और ऐसा होता ही जाएगा, जिससे हमारी पूरी पृथ्वी का आकार मात्र कुछ किलोमीटर हो जाएगा। और ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि पूरी पृथ्वी
स्ट्रेंजलेट एक्सप्लोजन से खत्म नहीं हो जाती। इस एक्सप्लोजन के बाद कई और नए स्ट्रेंजलेट्स बन जाएंगे जो कि अंतरिक्ष में हर दिशा में फैल जाएंगे और जो भी चीज इनके रास्ते में आएगी ये उसे अपने जैसा बना देंगे। चलिए मान लेते हैं ये स्ट्रेंजलेट्स हमारे सूर्य से टकरा जाते हैं। जब ये स्ट्रेंजलेट हमारे सूर्य से टकराएगा तो यह उसे भी स्ट्रेंज मैटर में बदल देगा और हमारे सूर्य का आकार बहुत ही छोटा हो जाएगा और वह स्ट्रेंज स्टार बन जाएगा। हालांकि सूर्य के स्ट्रेंज स्टार बनते हुए उसका मास कम नहीं होगा, पर उसकी ब्राइटनेस इतनी कम हो जाएगी कि पूरी पृथ्वी पर ठंड के मारे जीवन खत्म हो जाएगा। स्ट्रेंज मैटर और स्ट्रेंजलेट अभी केवल एक हाइपोथेसिस ही है, पर अगर ये सच हुए और ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरा पैदा कर सकते हैं। स्ट्रेंज मैटर एक राज है जिसे हम आने वाले समय में सुलझा सकते हैं या फिर शायद हम इसके बारे में कभी भी कुछ भी ना जान सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने स्ट्रेंज मैटर और स्ट्रेंजलेट्स के बारे में जाना जो कि हमारे ब्रह्मांड की एक बहुत ही रहस्यमयी चीज है। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इससे आपको कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको कोई सलाह या सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें कोई सलाह या सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। बाय।